खबर कासगंज जनपद से है, जहां दीपांशु गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय राम खिलाड़ी गिरी निवासी नगला मणि ने हाई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से 91.2 अंक प्राप्त करके अपने गांव व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपांशु गोस्वामी ग्रीन में मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली में अध्ययन करते हैं। रिजल्ट से उत्साहित दीपांशु ने कहा, अब जबकि परीक्षा परिणाम आ चुका है तो ऐसे में अब आगे की पढ़ाई की तैयारी तेज कर दी जाएगी। परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद दीपांशु ने कहा कि वह आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मंगलवार दोपहर परिणाम आने के बाद सफल छात्र ने पत्रकार प्रवीण गोस्वामी से बातचीत में भविष्य को लेकर जो जानकारी शेयर की। ग्रीन वे मॉडर्न पब्लिक स्कूल के हाई स्कूल के छात्र दीपांशु गोस्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य आईएएस आईपीएस बनकर समाज व देश की सेवा करना है। उन्होंने सफलता का श्रेय परिवारजनों व गुरुजनों को देते हुए कहा कि बगैर उनके मार्गदर्शन के इस प्रकार की सफलता हासिल नहीं हो सकते थे। जिंदगी की पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब उनका पूरा फोकस इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल करना और उसके बाद आगे की परीक्षा क्वालिफाई करने का लक्ष्य है। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आगे भी माता परिजनों व गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और जो लक्ष्य को निर्धारित किया है उसे आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। दीपांशु की मां व उनके बड़े भाई व समस्त परिवार ने एक स्वर में कहा, उन्हें दीपांशु की सफलता पर गर्व हो रहा है। जिस प्रकार से अब तक वह सफलता हासिल करता आया है उसी प्रकार से पूरी उम्मीद है कि जिस लक्ष्य का निर्धारण उसने किया है उसमें भी सफलता मिलेगी। परिवारिक जन रामकिशोर गिरी व शिक्षक आर्येंद्र सिंह सोलंकी ने मेधावी छात्र दीपांशु गोस्वामी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना की। कासगंज जनपद से प्रवीण गोस्वामी की रिपोर्ट। आपको कैसा लग रहा है? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में बोलने का। मेरा नाम दीपांशु गोस्वामी और आज मेरा रिजल्ट आया है 10th क्लास का और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे 91.2% आई है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर पेपर रिटन एग्ज़ाम्स में होते तो मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाता, लेकिन असेसमेंट के द्वारा और प्री बोर्ड के द्वारा दिए गए नंबर मेरे स्कूल से जो भी दिए गए हैं मैं उनसे संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं काफ़ी और अच्छा कर पाता अगर रिटन एग्ज़ाम्स ले लिए होते बोर्ड्स में। पर इट्स ओके, जैसे भी पेंडेमिक था, जैसे भी सिचुएशन थी उसके हिसाब से काफ़ी बच्चों ने मेहनत करी, जितना भी था फल मिला बच्चों को। पहले लग रहा था कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिल गया। हमने बहुत मेहनत करी थी, उस हिसाब से नंबर मिल गए, लेकिन सेटिस्फाइड नंबर है, नॉट एट ऑल। जी दीपांशु, आपके नंबर जो आए हैं इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपने टीचर्स, अपने गुरु जिन्होंने मेरे को पूरे साल मेहनत से पढ़ाया, ऑनलाइन क्लास के रहते चलते हुए उन्होंने मुझे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड्स करी, बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं करी। बेशक हम थक जाते थे, लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया हर प्लेटफॉर्म पे, हर टाइम्स पे, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे। लेकिन एक जो साथ रहा कि ऑनलाइन क्लास के बावजूद भी कि पढ़ाते रहना, वो सब टीचर्स के द्वारा था। और एक दूसरा जिसको मैं मानता हूँ वो मेरे परिवारजन हैं, जैसे मेरी माता जी हैं और मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी हैं। तो इन सब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बेसिकली अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत साथ भी दिया मेरा। ये दीपांशु, आपने आगे भविष्य के बारे में भी सोच रखा होगा, आप आगे क्या करेंगे, क्या बनना चाहेंगे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे आगे का जो एम्बिशन है वो है आई वॉन्ट टू बी अ IPS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू क्लियर द UPSC एग्ज़ाम। जी सो मैंने यही सोचा है और इसी के बेसिस पे लेते हुए, बेशक मेरी 91.2% आई है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड ली है विद मैथ्स। मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो एज अ मेन सब्जेक्ट आर्ट्स प्लस मैथ्स लिए, ताकि मैं अपना फ्यूचर आगे UPSC के जो भी मेन सब्जेक्ट हैं उन्हें अभी से पढ़ के चालू करके अपना फ्यूचर बना सकूं और UPSC में वो जो मेरे को हेल्प करें मैं अभी से उन्हें पढूं और UPSC क्रैक करूं और अपनी देश की सेवा करूं और एक IPS ऑफिसर बन के और एज एन IAS ऑफिसर बन के। बट आई वॉन्ट टू क्लियर दैट UPSC एग्जाम। जी दीपांशु, अभी कोरोना काल में आपके फादर्स की डेथ हो गई थी। जी जी, अभी सिचुएशन थोड़ा ठीक भी नहीं चल रही है, तो इसके बीच में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। पिछले 3 महीने जैसे हमारे बीते हैं वो शायद ही कोई जान पाए कि जैसे मैंने अपने पिताजी को खोया, वो बहुत ही दुखद था मेरे लिए।
बहुत शॉकिंग भी था अचानक से उनका चले जाना बीच में। शायद आज वो होते तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होते, बट इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट टाइम। हमें टाइम के आगे चलना है और